मथुरा के गोवर्धन में गिरिराज पर्वत से जुड़े मामले पर आज एनजीटी में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रघुवेंद्र सिंह राठौर व सत्यवान सिंह ग्रबवाल की पीठ के समक्ष उपस्थित जिला अधिकारी मथुरा सर्वज्ञ राम मिश्रा ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं 26 और 27 अगस्त की घटना के लिए न्यायालय से माफी मांगता हूं और इस बात का आश्वासन देता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग उत्तर प्रदेश के सरकार के सचिव समीर वर्मा ने न्यायालय को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सर्विस रोड के कार्य में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यायालय को अवगत कराते हुए सचिव समीर वर्मा ने बताया कि राधाकुंड बाईपास का कार्य अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा डीग बरसाना बाईपास का काम अगले 3 माह में शुरू हो जाएगा। सर्विस रोड के विषय में उन्होंने कहा कि अभी तक सर्वे होना और बाकी है, जिसके तुरंत बाद कार्य शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी बिंदुओं पर न्यायालय में दाखिल रिपोर्ट पर सबसे पहले सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ई रिक्शा के संबंध में सरकार की अधिवक्ता पिंकी आनंद से पूछा कि आपके हिसाब से दाखिल रिपोर्ट के अनुसार कितने ई रिक्शा को परिक्रमा मार्ग में आपके द्वारा अनुमति दी जा रही है, जिस पर सरकार की ओर से 400 ई रिक्शा के परिक्रमा मार्ग में चलने की अनुमति देने की बात की गई, जिससे याचिकाकर्ता आनंद गोपाल दास व सत्यप्रकाश मंगल के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने भी यह मांग उठाई कि परिक्रमा मार्ग में चल रहे रिक्शा के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी होनी बेहद जरूरी है, जिससे कि वो परिक्रमा मार्ग में कहीं भी खड़े ना हो। उसके बाद भंडारों को लेकर न्यायालय ने दोनों पक्षों को बैठकर यह तय करने के लिए कहा कि परिक्रमा मार्ग में एक दिन में कितने भंडारे लगाए जाएं तथा उनके कितनी जगह आवंटित की जाए, जिससे कि वह साफ सफाई की भी व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। न्यायालय ने ऊपर ध्यान रखा जाए और अगर भंडारे लगाने वाले इसका ध्यान न रखें तो उन पर भी उचित कार्रवाई की जाए। अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान सरकार न्यायालय के दिशा निर्देशों के पालन में हीला हवाली न कर रही है, जिस पर न्यायालय के राजस्थान सरकार की तरफ से मौजूद अधिकारियों को यह कहा कि सभी बिंदुओं पर प्रगति आख्या न्यायालय के समक्ष अगली तारीख पर प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर के लिए तय की गई है। मथुरा से ब्यूरो हेड राम गोपाल की रिपोर्ट। सर, आज माननीय न्यायालय में पिछली तारीख को 18 तारीख को जिलाधिकारी मथुरा को और आला अधिकारियों को माननीय न्यायालय ने तलब किया था, तो उसमें आज क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में ज़रा आप अपने विचार करें। देखिए, आज जो है माननीय न्यायालय ने जिलाधिकारी से सबसे पहले पूछा, तो जिलाधिकारी ने अपने जो 26 और 27 जो पिछले महीने में जो घटना हुई थी उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। न्यायालय ने उसके बाद में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि भाई जो भी अन्य कार्य हैं, जैसे कि अभी एक रिपोर्ट जो सबमिट करी गई है वो ई रिक्शा और सभी 17 जो बिंदु हैं 17 उसमें से एक जो है श्राइन बोर्ड को छोड़ के बाकी जो 16 बिंदु हैं सभी पर रिपोर्ट सबमिट करी गई है। रिपोर्ट में हर बिंदु पर डिटेल में सरकार के द्वारा बताया गया है कि कितना हम लोग कार्य कर चुके हैं और कितना कार्य भी होना बाकी है। तो शुरुआत सबसे पहले क्योंकि भंडारे और ई रिक्शा से हुई, तो ई रिक्शा जो है उसको कितने ई रिक्शा चलेंगे उसके ऊपर चर्चा हुई। तो सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आया है कि हम 400 ई रिक्शा को जो है वो अलाउ कर सकते हैं परिक्रमा मार्ग में। भंडारों को लेकर करीब 45 जगह जो हैं उनको चिन्हित किया गया है जहाँ भंडारे हो सकेंगे, और एक बार में आप ये मान के चलिए कि एक बार में 45 भंडारे की परमिशन मिलेगी। इसके अलावा भंडारे को लेकर अभी और भी चर्चाएं चल रही हैं उसमें कैसे क्या प्रावधान रखा जाए, कि उसकी साफ़ सफाई का प्रावधान कैसे रखा जाए, वो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय की जाए, उसको लेकर अभी न्यायालय ने सरकार की जो अधिवक्ता हैं पिंकी आनंद जी, उनसे पूछा है। तो उनसे कहा गया है कि वो अपना 1 दिन या 2 दिन के अंदर एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, जिस पर कि न्यायालय जो है अपना ऑर्डर कर सके। आ गया, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, नगर पंचायत को लेकर अभी यही मैं आपको बता रहा था कि अभी जो है न्यायालय ने ये कहा है कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। जो भंडारे होंगे वहाँ पर जो कूड़ा कचरा जो भी होगा उसमें कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा वो तय करना है। तो उसमें वो नगर पंचायत करेगा, ग्राम पंचायत करेगा, कैसे क्या होगा, इसको लेकर
न्यायालय ने सरकार जो अधिवक्ता हैं पिंकी आनंद जी, उनसे एक रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने कहा है कि इसके बाद हम ऑर्डर पास करेंगे। सर, गोवर्धन क्षेत्र में जल भराव हो जाता है, पानी निकास नहीं होता है, नालों में गंदगी हो जाती है और क्षेत्रवासी बहुत परेशान रहते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें ऑलरेडी जो है जो 16 बिंदु हैं जिस पर न्यायालय ने कहा है, उसमें सीवर का भी जो एक योजना है वो भी होनी है, तो उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। अभी सबसे पहले सर्विस रोड, रिंग रोड और आपका जो संपर्क मार्ग हैं जिससे कि लोगों को आवाजाही में कोई कठिनाई ना हो, पहला उन्हीं पे चर्चा हुई है। अभी आगे जब इसमें न्यायालय में चर्चा होगी तो इस पर सीवर पर भी चर्चा होगी कि कैसे जो है पानी का जल भराव और जल की निकासी हो सके, बेहतर उसका की व्यवस्था हो सके। तो ये इन सब चीज़ों पर भी अभी चर्चा होनी है। सर, नगरवासी जल की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है। वहाँ पर लोगों के घरों में गंदा पानी आता, बदबूदार पानी आता है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हो पाया है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो सरकार ने जो अपने 16 बिंदुओं पर अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करी है, उन्हीं पर चर्चा चल रही है। बिंदुवार चर्चा होगी, किसमें कितनी देरी हो रही है, किसमें क्या करना है, किसमें कितना जल्दी कार्रवाई होनी है, कौन उस पर कार्रवाई करेगा, उस पर न्यायालय बहुत सख्त है। और मुझे लगता है कि गोवर्धन में जो भी कार्य होने हैं, जो भी विकास कार्य होने हैं, वो जल्द ही विकास कार्य उनमें होंगे। सर, एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे एनजीटी में केवल परिक्रमा मार्गों को लेकर साफ सफाई पे ध्यान रखा जाता है या ग्रामीण जो हैं, गांव जो हैं, उनमें भी ध्यान रखा जाता है? देखिए, आप ये पूरा मामला जो है वो गोवर्धन गिरिराज पर्वत से संबंधित है, जिसमें कि करीब 60 वर्ग हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट लैंड है। तो उसमें उसकी साफ सफाई, संरक्षण और सब चीज़ों का जो है वो एनजीटी में अभी इस पर संज्ञान लिए हुए है। उसमें 17 बिंदु पर जो है सरकार जो है कह चुकी है, एडमिट कर चुकी है कि हम उन बिंदुओं पर कार्य करेंगे। तो अब उन बिंदुओं पर कार्य चल रहा है, तो अभी उन्हीं सब बिंदुओं पर कार्य चल रहा है। उसमें शुरुआती जो है सर्विस रोड, रिंग रोड है, अब उसके बाद सीवर की बारी आएगी, फिर उसके बाद में और जो अन्य जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनकी बारी आएगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप सर, इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे कोई समय निर्धारित किया गया है क्या? देखिए, ऐसा अभी सर्विस रोड और रिंग रोड के बारे में चर्चा चल रही है। तो रिंग रोड के लिए अभी जो सचिव जो आए थे PWD के, उन्होंने कहा है कि हम 31 अक्टूबर तक, इस 31 अक्टूबर तक जो आपका राधाकुंड वाला जो बाईपास है, जो गोवर्धन से राधाकुंड के लिए जो बाईपास बनाया गया है, उसको वो कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। बाकी के लिए उन्होंने समय मांगा है, उसकी अभी समय सीमा के लिए वो कह रहे हैं कि हम अगली तारीख में आपको डिटेल रिपोर्ट देंगे।